हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है बेइंतहा, एपिसोड 47। जी हाँ, प्रीवियस एपिसोड में हमने सुना था कि आराध्या और रिद्धि एक दूसरे से मिल चुके थे। आराध्या को उसकी माँ के बारे में सब पता चल चुका था। अब आगे अनुष्का एक प्लान बताती है आराध्या को। आराध्या कहती है, ठीक है दी, अगर आपको लगता है कि इससे माँ को हर्ट भी नहीं होगा और माँ को उनकी गलती का रियलाइज भी हो जाएगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कह के अनुष्का उन्हें सारे को प्लान समझाती है। यहाँ रिद्धि कहती है बट, आराध्या कहती है कुछ बट नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और माँ से भी, और मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती, इसलिए माँ को समझना होगा कि आप मेरे लिए कितनी ज़रूरी हैं। माँ ऐसी नहीं थी, लगता है पापा ने कुछ कहा होगा। तभी रिद्धि कहती है बट, आराध्या कहती है मुझे भरोसा है ना। तो रिद्धि कहती है बहुत ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। तभी आराध्या कहती है जब ऐसा है तो आप मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हुए और वो आराध्या रिद्धि से मिलने के बाद वहाँ से सीधा अपने फार्म हाउस जाती है जहाँ पे मिस्का, नेहा ये लोग थे। तभी उसकी आंखें लाल थी। वो गुस्से के साथ पूरे गुस्से में कहने लगती है कि आज के बाद कोई भी इस घर में रिद्धि का नाम नहीं लेगा, कोई भी नहीं। तभी यहाँ मिस्का कहती है क्या हुआ यार, तू कितना गुस्से में क्यों है। तभी आराध्या कहती है मैंने कहा ना, रिद्धि का नाम कोई नहीं लेगा, आज से वो जहाँ रहे जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मिस्का कहती अच्छा ठीक है, तू रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। यहाँ आराध्या की माँ के फेस पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, बट अपनी बच्ची को परेशान देख के वो भी थोड़ी सी परेशान थी। यहाँ नेहा को इन सारी बातें सुनकर हर्ट हो रही थी। तभी रिद्धि को, आराध्या को पता थी कि नेहा को हर्ट होगा, नेहा गुस्सा होगी, तब भी वो उस टाइम कुछ नहीं कहती है। यहाँ मिस्का के पापा कहते हैं, सॉरी, हाँ, मिस्का के पापा कहते हैं कि बच्चे चलो घर चलते हैं। तभी मिस्का कहती घर, तो हाँ मैंने एक यहाँ पे छोटा सा अपार्टमेंट लिया है हम लोगों के लिए, और अब हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, जाना आना करेंगे, बाकी सब लोग यहीं रहेंगे। तभी मिस्का कहती है बट पापा। तब इसके पापा कहते हैं आज बहू का पहला दिन है, गृह प्रवेश तो होना चाहिए ना, आज ही मैंने लिया है उसको तुम दोनों के लिए, अगर हम लोग चले जाते हैं तो तुम लोग वहाँ रहोगे। मिस्का थोड़ा सोचती है और आराध्या की तरफ देखती है। तभी आराध्या अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है ये तो अच्छी बात है अंकल, चलिए मैं ड्रॉप करके आती हूँ हम लोगों को। और ऐसे कहते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ती है। तभी मिस्का की फैमिली, अनुष्का, ये लोग सब लोग, अनुष्का भी आ चुकी थी, सब लोग मिस्का के घर की तरफ बढ़ते हैं जो अपार्टमेंट उसके पापा ने लिया था। यहाँ लगभग 15 मिनट से 20 मिनट का रास्ता था, मतलब वो फार्म हाउस से उस घर का। तभी वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद घर बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था अपार्टमेंट। ऊपर जाते हैं, जैसे ही इंटर करते हैं उसकी माँ कहती है अरे बेटा रुक जाओ, एक मिनट। तभी आराध्या कहती है एक मिनट, आप सब लोग रुकिए, आप सब लोग का पहली बार आ रहे हो ना, अब सब साथ में आओगे, अब वेट। ऐसे कह के आराध्या अंदर जाती है, पूजा की थाली लाती है और पहले मिस्का और नेहा की आरती उतारती है। देन फिर वो मतलब जो मम्मी पापा थे मिस्का के, उन लोगों को भी टीका करती है और कहती है अब आइए। यहाँ नेहा का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से होता है। थाली, कुमकुम की थाली रखी जाती है, सफ़ेद चादर बिछाया जाता है और जो भी चावल का कलश होता है वो रखा जाता है। यहाँ एंटर होती है। तभी बाहर कुछ हाथ के छाप लगाए जाते हैं, वो भी होता है। आई मीन गृह प्रवेश के सारे रिचुअल्स होते हैं। यहाँ जैसे ही वो गृह प्रवेश कर लेती है उसके बाद मिस्का और नेहा ये लोग अपार्टमेंट देख रहे थे। बहुत खूबसूरत था वो अपार्टमेंट, बहुत सारे कमरे थे उसमें 3-4, और किचन से ओपन किचन था। नेहा को बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है। देन यहाँ उसके पापा नेहा को बुलाते हैं पास में और उससे टाइटली हक करते हुए, मतलब हक करते हुए कहते हैं, टाइटली इन द सेंस की प्यार से सर पे सहलाते हुए हक करते हुए कहते हैं थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से आज मुझे बेटी मिल गई मेरी, मैंने बहुत गलत समझा है इसे। और वहाँ पे एक फैमिली हग हो रहा होता है, मतलब मिस्का, अनुष्का, अनुष्का की मम्मी, अनुष्का के पापा और नेहा, इन लोगों का फैमिली हग देख के यहाँ आराध्या की आंखों में आंसू आ चुके थे। आराध्या कुछ कर नहीं सकती थी, बट तभी मिस्का देखती है और कहती है आ जा यार। तभी दीदी, सॉरी, आराध्या कहती है ऐसे आके आराध्या भी हग करती है मिस्का के साइड से, और वो मोमेंट बहुत प्यारा था। तभी नेहा कहती है मैं थक गई बहुत,
तभी उसकी माँ कहती, पता है, जाओ चेंज कर लो, कोई ज़रूरत नहीं इतनी हैवी पहनने की। मिस्का जैसे रहती है वैसे तुम भी रह सकती हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, सास नहीं। तभी नेहा कहती, थैंक यू मम्मी जी। तभी उस मिस्का की मम्मी कहती, फिर मम्मी जी, मम्मी कहो सिर्फ, नो फॉर्मेलिटी। तभी नेहा कहती है, थैंक यू माँ, मैं आती हूँ चेंज करके। ऐसा कहकर नेहा चेंज करने चली जाती है। बहुत खूबसूरत सा वो सलवार सूट पहन के आती है कॉटन में। यहाँ मिस्का भी चेंज करने जा चुकी थी। दोनों एक दूसरे को कमरे में जाके और हग करते हैं, थोड़ा सा मोमेंट स्पेंड करते हैं, देन रेडी होकर बाहर आ जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं। तभी आराध्या कहती है, अब मैं चलती हूँ। तभी मिस्का कहती है, मैं भी आऊँ। तभी नेहा कहती है, मुझे बात करनी है आराध्या से, आप रहिए, मैं साथ में जाती हूँ। मिस्का कहती है, ठीक है। ऐसा कह के आराध्या, सॉरी, रिद्धि के बारे में बात करते हुए और यहाँ आराध्या के साथ नेहा नीचे आती है। नीचे आने के बाद आराध्या से पूछती है नेहा कि क्या चल रहा है ये सब, आप मेरे दोस्त को ऐसे कैसे बुरा कर सकती हैं। तभी यहाँ अनुष्का के प्लान के बारे में ना चाहते हुए भी नेहा को बताना पड़ता है। तभी नेहा कहती है, रिद्धि को सब पता है। तभी नेहा कहती, हाँ सब पता है, और अनुष्का दी को भी। हाँ, पर ये बात मेरे घर में किसी को पता नहीं होनी चाहिए। मैं बस, ये एक नाटक है, मैं रिद्धि को कभी नहीं छोड़ सकती, ये आपको भी पता है। रिद्धि मेरे पुराने वाले फ्लैट में है, और हाँ, एक बात, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाह सकती। तो मैंने जो कुछ कहा बस एक नाटक है, अगर आगे भी कुछ कहूँ तो बस एक नाटक की तरह लेना नेहा। आई लव हर सो मच, यू नो ना। तभी नेहा कहती, यस आई नो। ऐसे कह के और वो आराध्या को हक करती है और कहती है, थैंक यू सो मच। और ऐसे कह के वो थोड़ा सा दूर हटती है और कहती है, चलिए ठीक है, जाइए, हम आपके साथ हैं। ऐसा कह के आराध्या चली जाती है। आराध्या की आंखों में थोड़े से आंसू थे, बट एक खुशी भी। आराध्या सीधा घर नहीं जाकर वो रिद्धि के पास जाती है, रिद्धि से मिलती है, पूरा टाइम स्पेंड करती है रिद्धि के साथ। रिद्धि भी वहाँ कंफर्टेबली अपना बैग वगैरह सेट करके रह चुकी थी। रिद्धि को जाना था इन लोगों से दूर, पर अनुष्का जाने नहीं देती है। अनुष्का यहाँ बहुत बेटर रोल निभा रही थी आराध्या और रिद्धि के लाइफ में, बहुत खूबसूरत रोल, एक बड़ी बहन की तरह। कहते हैं ना कि कभी कभी अपने वो कर देते हैं, अपने वो नहीं कर पाते जो पराये कर देते हैं, बस यही था यहाँ पे। आराध्या की माँ जो उससे बहुत प्यार करती थी, बट अपनी बेटी की खुशी नहीं देख पा रही थी। और यहाँ अनुष्का, जो कि आए हुए उसे 3 दिन ही हुए थे, उसने रिद्धि और आराध्या के बीच का वो प्यार देख लिया था। खैर आगे चलते हैं। यहाँ आराध्या रिद्धि के पास जाती है, जाने के बाद उसे हग करती है। तभी सानवी उसके पास आके कहती, अरे आप आ गए, आपने तो कहा था कल आएंगे। तभी यहाँ कहती, अच्छा आपको पसंद है, मैं चली जाऊँ। तभी यहाँ सानवी कहती है, नहीं नहीं आप रुक जाओ ना। ऐसे कह के वो उसके गोद पे चढ़ती है, उसके साथ बातें करने लगती है। यहाँ रिद्धि किचन में खाना बना रही थी। तभी वो कहती है, मैंने डिनर बनाया है, साथ में करेंगे। आराध्या कहती है, हाँ साथ में करेंगे, और आज साथ में ही रहेंगे। तभी यहाँ रिद्धि कहती, क्यों आप घर नहीं जा रही। तभी यहाँ पे आराध्या के बाद आराध्या कहती है, नहीं मैं नहीं जा रही। और आराध्या अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए अनुष्का दी को फ़ोन लगाती है और कहती है, हेलो दी। तो बोलती है, हाँ हाँ आराध्या बोलो। तो वो, आप मेरे घर पे फ़ोन करके या फिर नेहा से कॉल करवा के कह दीजिए कि मैं आपके पास हूँ और आज वहीं रुकूंगी, और मैं कहाँ हूँ आपको तो पता ही है। तभी अनुष्का कहती है, ठीक है। ऐसा कह के वो नेहा को पास जाती है। तभी नेहा कहती है, ठीक है दी, मैं कह देती हूँ। तभी अनुष्का कहती है, तुमने कोई सवाल नहीं किया। तभी नेहा कहती है, मुझे पता है दी, आराध्या जी ने मुझे सब बता दिया है, मुझे पता है वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो रिद्धि के बारे में अगर गलत कहती तो मुझे हर्ट होता, इसलिए उन्होंने मुझे सब बता दिया है। ऐसा कहते हुए और नेहा ऐसा ही करती है, वो फार्म हाउस मतलब आराध्या की माँ के पास कॉल करती है और कहती, हेलो आंटी जी नमस्ते। वो आराध्या आज यहीं पे रुक रही हैं, मिस्का ने रोक लिया उन्हें बहुत फोर्स करके और जाने नहीं दे रहे थे। मम्मी पापा ने बोला आज रुक जाओ, थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे, कल सुबह चले जाना, तो इसलिए वो आ नहीं पाएंगे, वो हो सके तो आपको कॉल करेंगे थोड़ी देर में। तभी उसकी माँ कहती, कोई नहीं, अभी तुम लोग के साथ रहे तो अच्छा है, उस उस लड़की से पीछा तो छूटा मेरी बेटी का, बिल्कुल भी सही नहीं थी वो उसके लिए। ऐसा कह के
तभी नेहा कहती है, ठीक है आंटी जी मैं रखती हूँ। नेहा थोड़ी गुस्से में थी और वो कॉल रख देती है। तभी निष्का कहती है, ये तुमने झूठ क्यों बोला? तभी यहाँ नेहा कहती है, वो क्योंकि आराध्या का कॉल आया था और आराध्या ने कहा था ऐसा कहने के लिए। वो अकेले रहना चाहती है, वो किसी होटल में है, कल सुबह घर चली जाएंगी। आखिर रिद्धि ने उसके साथ ऐसा किया है तो उसे तो तकलीफ हो ही रही होगी, और हम लोग के साथ रह के हमारा ये स्पेशल मोमेंट खराब नहीं कर सकती वो। तभी मिस्का कहती, मुझे उसके पास जाना चाहिए, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तभी नेहा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती, नहीं आप नहीं जाएंगी, उन्हें अकेले में टाइम स्पेंड कर लेने दीजिए। मिस्का कहती, बट नेहा, बोला ना मैंने आप नहीं जाएंगी। तभी अनुष्का उसे समझाते हुए कहती, हाँ मिस्का, अभी मत जाओ, थोड़ा सा उसे वक्त अकेले में रहने दो। कोई कोई चीजें जब हम नहीं भर पाते तो अकेलापन भर देता है। ऐसा कह के मिस्का वहां पे खड़ी रहती है। नेहा और अनुष्का साइड में चले जाते हैं। यहाँ डिनर लग चुका था, रात हो चुकी थी, सुबह से रात, सारे लोग थक चुके थे। देन नेहा की मतलब मिस्का की जो मॉम थी वो डिनर लगा चुकी थी, सब लोग डिनर कर रहे थे। यहाँ अब आते दूसरे साइड, जहाँ सानवी डिनर करने के बाद कमरे में जाके और बुक देखते देखते सो चुकी थी। यहाँ बचे थे रिद्धि और आराध्या, जो डिनर कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हर चीज शेयर कर रहे थे, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे चीज। तभी रिद्धि कहती है, हो गया डिनर? आराध्या कहती है, हाँ बस इतना ही भूख है। तभी यहाँ रिद्धि कहती है कि ठीक है मैं इसे रख के आती हूँ। आराध्या कहती है, नहीं मैं भी चलती हूँ। ऐसा कह के आराध्या रिद्धि का हेल्प करने के लिए किचन में जाती है, सारे जो बर्तन थे, प्लेट्स वगैरह, उसे रख के वॉश करवाती है साथ में मिलके। देन हाथ धोते हुए और वो बोलती है, हो गया? ऐसे रिद्धि कहती है, हो गया, आप चलिए मैं दूध लेकर आती हूँ। तो फिर रिद्धि कहती, आराध्या कहती, नहीं मुझे मन नहीं है पीने का। तभी रिद्धि कहती, दी ने सब चीज़ अरेंज करके गई हैं और मुझे तो लगता है कि ये अपार्टमेंट। तभी आराध्या कहती, ये अपार्टमेंट मेरा और उसका का है, बहुत पहले यहाँ पे रहते थे हम लोग। तभी अनुष्का कहती, ओके, दी को कैसे पता? तो दी को पता था, निष्का ने पहले दी आती थी तो रुकती थी, क्योंकि उस टाइम हम लोग उधर थे और दी यहाँ थी। दी की कुछ पढ़ाइयाँ चल रही थी उसकी वजह से। तभी दीदी कहती, ओके। आराध्या जब मिस दीदी फ्रेश होने चली जाती है चेंज करने के लिए, आराध्या विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती है, दूसरे कमरे में जिसमें सानवी थी उसमें नहीं। रिद्धि यहाँ फ्रेश होकर आती है, सानवी के दोनों बेड पे दोनों साइड पिलो लगाते हुए वो आराध्या को ढूंढने लगती है। आराध्या बाहर विंडो की तरफ देख रही थी, ये रिद्धि देख लेती है दूसरे कमरे में जाकर। रिद्धि ने एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी, गाउन वाली, मतलब सिंपली जैसे रात में सोने के लिए इंसान चेंज करता है। अब उसने जब अपना ब्रेकफास्ट खोला था ब्रेकफास्ट, तो उसमें सबसे पहले यही थी। देन उसने सोचा कि बाद में अरेंज कर लूंगी, अभी यही पहन लेती हूँ। यहाँ वो जाती है आराध्या के पीछे और शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रही है? तभी आराध्या कहती है, कितना अजीब है ना, कभी अपने आंखों में खुशी नहीं देख पाते कि हाँ कितना खुश हूँ, और पराए वो खुशी के लिए कुछ भी कर देते हैं। मिस्का के दी, जिनसे मैं बहुत कम मिली हूँ, बहुत कम बातें की है, बट आज वो हमारा दर्द समझ रही है। बट ये क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? माँ क्यों नहीं समझ रही है? माँ ने पापा से बात की, क्यों नहीं पसंद कर रही है माँ आपको? आपने उनके लिए इतना किया फिर भी वो आपको पसंद नहीं कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी यहाँ रिद्धि कहती, हो सकता है उनके अपने रीजंस हो, क्या, छोड़िए ना, मान जाएंगे वो एक ना एक दिन, और नहीं माने तो हम ऐसे ही रह लेंगे। तभी आराध्या कहती, नहीं मैं चाहती हूँ आप पूरे समाज में मेरी वाइफ बन के रहें, पूरा सम्मान मिले आपको, हर खुशी मिले। मैं नहीं चाहती कि आपको छिपकर मुझसे मिलना पड़े। अभी इस बात पे दीदी कहती, अच्छा ठीक है अभी इन बातों को छोड़ दीजिए, अभी हमारा मोमेंट है ना, हमारा टाइम है। तभी आराध्या कहती, ऐसे कह के आराध्या दीदी को हक करती। मस्त ये लोग हक करके विंडो से देख रहे थे, बाहर बहुत सारी लाइट्स चमक रही थी, सड़कें दिख रहे थे, मतलब दौड़ता शहर शांत होते हुए दिख रहा था, ऐसा कह सकते हैं। और कहते हैं ना कभी कभी कि अपना सुकून वाला पार्टनर अगर साथ में हो तो सब हर जगह सुकून लगता है, अगर वही पार्टनर अपने साथ ना हो तो हर सुकून में भी बेचैनी।
बस कुछ ऐसी ही थी। यहाँ रिद्धि ने जब आराध्या को हक किया था तो वो उसके शोल्डर से लगी हुई थी, मतलब चेस्ट से लगी हुई थी। देन उस टाइम वो क्या करती है कि जो आराध्या के शर्ट्स के बटन्स थे उसे ओपन करते हुए और वहाँ पे मतलब एक बटन ओपन करके अपने हाथ से फिंगर से वहाँ टच करके स्पर्श करने लगती है, जैसे किसी को टच करके टीज करते हैं ना वैसे। क्योंकि वो जानती थी आराध्या का माइंड ऐसे डाइवर्ट नहीं होगा, कुछ ना तो कुछ करना होगा, मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तभी आराध्या जब देखती है कि रिद्धि की स्पर्श हो रहा है तभी वो कहती है क्या कर रही हैं आप। तभी रिद्धि कहती है मैं कुछ करने कहाँ रही हूँ, मैंने तो बस आपको हक किया है। तभी आराध्या के आंखों में जो आंसू थे वो उसे एक हाथों से हटा मतलब पोंछते हुए और वो रिद्धि की तरफ देखती है, कहती ये क्या कर रही हैं आप। रिद्धि कहती कहाँ कुछ कर रही हूँ मैं, क्या आप भी। तभी आराध्या कहती अच्छा ऐसा है क्या। तभी रिद्धि अपना हाथ थोड़ा सा और अंदर की तरफ करती है, नेक की तरफ लेकर जाते हुए और उसके नेक को थोड़ा सा पुल करते हुए और अपने पास लेकर आती है और उसके होठों को देखने लगती है, जैसे मानो कि कितने दिनों से प्यासी वो उसके होठों को बहुत अजीब तरह से वो देख रही थी। रिद्धि की आंखों में थोड़ा नशा दिखने लगा था आराध्या को। अब आराध्या भी जब ऐसा देखती है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। यहाँ वो उसे किस करने लगती है आराध्या भी रिद्धि को, कहती है जब देख रही हैं तलब हो रही है तो किस कर सकती हैं आप। और ऐसे कहते हुए आराध्या अपने लिप्स रिद्धि के लिप्स पे रखते हुए स्मोच करने लगती है, धीरे धीरे सॉफ्टली सॉफ्टली, मानो कि सब दर्द खो चुका हो, कहीं भी गुम हो गया हो, कुछ याद नहीं, एकदम स्मूथली धीरे धीरे सुकून, कहते हैं ना कि बहुत सुकून वाली सेटिस्फैक्शन वाली किस वो कर रहे थे ये लोग, धीरे 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 धीरे। देन आराध्या के जो हाथ थे रिद्धि के बैक पे चलने लगे थे। रिद्धि ने सिर्फ और सिर्फ गाउन वाली नाइटी पहनी थी, जिसकी वजह से उसका स्पर्श थोड़ा और ज़्यादा सही था। उसका बॉडी पे जो स्पर्श था वो पता चल रहा था, कोई रुकावट नहीं आ रही थी। यहाँ आराध्या धीरे धीरे स्मूच करते हुए और उसे बेड की तरफ लेकर जाती है और बेड पे मान लो कि उठाकर रखते हुए कहती है वेट जस्ट मिनट। ऐसा कह के वो लाइट क्लोज करती है, एक डीम लाइट ओपन करती है और अपने जैकेट्स निकाल कर रखती है और आके वो बेड के साइड में वो भी लेट जाती है। यहाँ रिद्धि की सांसें तेज हो चुकी थी, तभी आराध्या कहती है क्या हुआ। आराध्या कहती है आर यू ओके। तभी रिद्धि उसके कॉलर को अपनी तरफ खींचते हुए और उसे अपने ऊपर करते हुए और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। देन इतनी डीपली किस कर रही थी मानो पागल हो चुकी रिद्धि। आराध्या भी फुल सपोर्ट करती है। धीरे धीरे रिद्धि उसके शर्ट्स के बटन भी खोल रहे थे, थोड़ी थोड़ी दिक्कत कर रहे थे तो वो खींच रही थी। तभी आराध्या कहती आराम से, वेट वेट मैं ओपन कर रही हूँ। रिद्धि कहती नो, मैं कर लूंगी। रिद्धि की आवाज़ शेक कर रही थी। तभी आराध्या के बटन खुल चुके थे। यहाँ रिद्धि ने अपने नाइटी का गाउन हटा चुकी थी, सिर्फ शोल्डरलेस मतलब जो स्लीवलेस नाइटी थी वो थी। अब तो पूरी तरह से आराध्या उसके सामने ओपन थी और रिद्धि नाइटी में। तभी रिद्धि कहती है स्मिना प्लीज। तभी आराध्या कहती ओके वेट वेट आई किस यू। ऐसे कह के और आराध्या बहुत स्मूथली सारी जगह उसे किस करती है, फोरहेड, आईज, नोज, लिप, चिक्स, चिन, नेक, लिप्स। देन धीरे धीरे डाउन होते हुए चेस्ट, सब जगह किस कर रही थी मानो कि किस करते हुए स्मोच लीक सब कर रही थी। देन यहाँ आराध जैसे ही कर रही थी विधि अपने हाथों से कभी बेड शीट तो कभी पिल्लो कभी कुछ ग्रैब कर रही थी, मतलब बेचैनी बढ़ रही थी। तभी आराध्या कहती है व्हाट हैपेंड, आर यू ओके ना। रिद्धि कहती है प्लीज डू इट। तभी आराध्या अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है। फर्स्ट प्रोसेस में रिद्धि थोड़ी बेकाबू हो जाती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। तभी आराध्या उसके माउथ पे अपना हाथ रखते हुए कहती है वेट, चिल्लाइए मत ना, बाबू सोइए। तभी आराध्या कहती शट अप एंड डू इट।
ऐसा कह के वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है आराध्या। यहाँ आराध्या तब तक प्रोसेस करती है जब तक रिद्धि थक न जाए। लगभग आधे घंटे बाद जब रिद्धि पूरी तरह थकती है तो वो कहती है, स्टॉप स्टॉप आराध्या स्टॉप। ऐसा कह के वो तो थक चुकी थी, पूरे एसी चल रहा था फिर भी वो पसीने में थी। तभी आराध्या आके साइड में उसके और लेट जाती है और कहती है, आर यू ओके ना जान? तभी रिद्धि कहती है, यस आई एम ओके आई एम ओके। ऐसे कहते हुए उसकी सांसें पूरी चढ़ चुकी थी और वो आराध्या के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हुए और कहती है, अब सॉरी अपना सर रखते हुए कहती है, आई लव यू सो मच। एंड देन आराध्या कहती है, ओके अब सोया जाए, चलिए बाबू। तभी आराध्या कहती है, तो रिद्धि कहती है, शट अप इट्स नाउ माई टर्न। तभी आराध्या कहती है, ओ अभी किसका टर्न था? तभी रिद्धि कहती है, आपने सब कर लिया अब मुझे करना। तभी ऐसा कह के और आराध्या को रिद्धि किस करने लगती है। जिस वे में आराध्या ने किया था उससे वाइल्ड और उससे पैशनेट था रिद्धि का वे। ये दोनों मानो की सारी हदें तो तोड़ चुके थे। अब जो धर्मिया दायरे हैं उन्हें भी खत्म करनी है। जो उदासियां हैं, जो नासमझी है, जो तकलीफ है, उन सबको अपने अंदर समेट रही थी रिद्धि। आराध्या के मन में जितने भी दर्द थे वो सब कुछ, आराध्या का दिल जो अभी तक दर्द में था अब वो खुशी में तब्दील हो चुका था। मानो कि उसके चेहरे पे स्माइल ही स्माइल है। आराध्या बोल भी रही थी, प्लीज आराम से। तभी रिद्धि कहती है, नहीं, ये दर्द आपके दिल में जो दर्द है उससे कम है और मुझे इस दर्द को उतना बढ़ाना है जितना वो दर्द कम हो जाए। तभी आराध्या कहती, क्या है आपका, प्लीज स्लोली। तभी रिद्धि कहती है, नहीं, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, अब उतनी खुशी भी देनी है मुझे। और ऐसे ऐसे कह के बहुत बहुत अच्छे से ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सुकून भरा पल बिताते हैं। जब दोनों थक जाते हैं दोनों बेड पे मतलब बेसुध होके लेट जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। तभी राधा कहती है, क्या हुआ था आपको? तो राधा रिद्धि कहती है, पता नहीं, बस ऐसा लगा कि आज सुकून मिल गया। तभी राधा कहती है, ओके आइए मेरे पास, हक करिए मुझे, आइए। ऐसा कह के आराध्या उसे बहुत प्यार से हक करती है, उसके सर को सहलाती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसके हेड पे किस करती है और कहती है, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू सो मच। रिद्धि कहती है, आई लव यू टू। तभी आराध्या कहती, वो बाबू। तभी कहती है, मैंने पिल्लो सेट करके आई हूँ, वो रात में नहीं उठेगी और उठेगी तो वो बड़ी हो चुकी है, इस कमरे में आ सकती है और टॉक कर सकती है। आराध्या कहती, अच्छा ठीक है। रिद्धि जब पूरी तरह नींद में चली जाती है लगभग आधे घंटे बाद, तभी आराध्या उठती है, अपने क्लॉथ्स पहनती है और वो सानवी के पास चली जाती है। सानवी को मस्त हक करके वो सोती है। आराध्या की जान बसती है सानवी में, ऐसा कह सकते हैं, बहुत प्यार करती थी वो सानवी से। देखते हैं आगे मिस्का और नेहा की रातें कैसे बीतती हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए बेइंतहा।